जय सिया राम 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 सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय। बोलो भंडारी बाबा की। सभी लोग अपने अपने यथा स्थान पर विराजमान हो जाए। जय श्री राधे। जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भैया आज तो हमको लगता है कि हमारा कथा कहना सार्थक हो गया। ऐसे सिद्ध महापुरुष पधारे हैं। अब क्या कहें हम महाराज जी के बारे में। रशकों की परंपरा में पूज्य सरकार विराजमान हैं। हमारे वृंदावन की महिमा हरित्रयी से है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, स्वामी श्री हित हरिवंश महाप्रभु और स्वामी श्री हरिराम व्यास जी महाराज। इस वृंदावन की जो महिमा है पूज्य श्री स्वामी जी महाराज से है। और उस स्वामी जी महाराज जिन्होंने जिन बांके बिहारी के दर्शनों के लिए आप लोग लाइन लगाते हो, घंटों घंटों धक्का खाते हो, उन्हीं बांके बिहारी को प्रकट किया है। उसी परंपरा में विद्यमान श्री सद्गुरुदेव भगवान हम लोगों के बीच में विराजमान है। महाराज जी बहुत देर नहीं रुक पाएंगे क्योंकि स्थान में, टटिया स्थान में समाज गायन चलता है। तो गुरुदेव आप तो पधार गए, हम धन्य हो गए, कथा सिद्ध हो गई, और काहे चाहिए। आपके हम सबको दर्शन मिल गए, इतना ही पर्याप्त है। पर हम सब लोग महाराज जी का आशीर्वाद जरूर लेंगे आशीर्वचन के रूप में, जितना आपके पास समय हो। महाराज जी बोले हम थोड़ा सुनेंगे 5 मिनट, तो अब अपने प्रसंग पर आए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य महाराज जी की जय हो। भंडारी बाबा जी महाराज जी की जय हो। जय जय श्री राधे। भगवान शिव कहते हैं देवी निमंत्रण आया है क्या। अनाहुता आप्यभियन्ति सौहृदम। जब कभी बुलावा ना आए तो बिना बुलावे के कहीं नहीं जाना चाहिए। तब भगवती सती अपनी बुद्धि से कहती बाबा ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे पिता ने निमंत्रण ना भेजा हो, पर आप बसे ही कैलाश में हो। और जब भगवान शिव ने देख लिया कि सती नहीं मानेगी तो क्या करें, भगवान शंकर जी ने सोच लिया हुई है सोई जो राम रचि राखा। हुई है सोई जो राम रचि राखा। हुई है सोई राम रचि राखा। हुई
सोई राम, जैसी राम जी की इच्छा। क्यों? क्योंकि आज यहाँ पर सती दुधा ससा दो प्रकार की हो गई हैं सती। एक प्रकार की जब पिता का पक्ष प्रबल होता है तो भगवती सती जाने लगती हैं, लेकिन सोचती हैं मैंने भोले बाबा से आज्ञा नहीं ली है, इसलिए सती वापस आ जाती हैं। जब दुविधा में सती पड़ गई तो शंकर जी ने भी कहा नंदीश्वर से, नंदीश्वर जाओ और तुम सती को छोड़ के आओ। निवेदन करूं, आज भगवती सती धर्म रूपी विश्वध्वज नंदी पर बैठ के जा रही हैं। सती जा रही हैं बिना शिव के, आज श्रद्धा जा रही है बिना विश्वास के। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवान शंकर और भगवती सती श्रद्धा और विश्वास का रूप हैं। देखो भैया, जीवन में श्रद्धा तभी तक आपकी स्थिर रहेगी जब तक आपके हृदय में विश्वास होगा। जिस दिन आपका विश्वास डिग गया उस दिन आपकी श्रद्धा स्थिर नहीं रह पाएगी। आज श्रद्धा रूपी भगवती सती जा रही हैं और जैसे ही पहुंची हैं, ओ महाराज गोस्वामी जी को कहने पड़ा सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले एक माता, भगिनी मिली बहुरी मुस्काता, भगिनी मिली बहुरी मुस्काता। मात्र प्रेम से अगर कोई भगवती सती से मिला है तो वो है माँ। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुरी मुस्काता। इनकी जो बहनें मिली हैं वह मुस्कुराते हुए मिली हैं, उसमें एक व्यंग छुपा है। हमको तो बुलावा आया था, सती तो बिना बुलावे की आ गई है। और महाराज जैसे ही सती पहुंची हैं, सबसे छोटी बेटी हैं, लाडली हैं। माँ माँ मैं आपसे बाद में बात करूंगी, पहले बताओ पिताजी कहाँ हैं, मैं पिताजी से लड़ूंगी। पिताजी ने सबको निमंत्रण दिया, मुझे कैसे भूल गए। बेटी पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। और जैसे ही भगवती सती यज्ञ में गई हैं और दक्ष प्रजापति ने भगवती सती को देखा है, जल भुन गया। अरे बिना बुलाए ये आ गई है, तो वो भी आया होगा। सोई महाराज आज दक्ष प्रजापति ने भगवती सती का अपमान तो किया ही किया है, लेकिन जब भगवती सती ने पूरे यज्ञ में सबका भाग देखा है और शिव का भाग नहीं देखा, तो आज भगवती सती दुखी हो गई हैं। सच कहते थे भोले बाबा, पर मैं नहीं मानी और आज आ गई हूं। और अब मैं वापिस जाऊंगी तो भगवान शिव को क्या मुंह दिखाऊंगी। कभी कभी भोले बाबा मुझे दाक्षायणी कह के बुलाते हैं, मेरे पिता के नाम से मेरा संबोधन करते हैं, और मेरे पिताजी ने शिव से वैर किया है। भगवती सती कहती हैं पिताजी माफ करना, यद्वक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकत प्रसंगात् अगमा सुहंति तत्। पिताजी कोई व्यक्ति प्रसंग मात्र से 2 अक्षरों का शब्द शिव शिव भूल से भी ले लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। और ऐसे कल्याण चाहने वाले शिव से तुमने विरोध किया और यज्ञ करके कल्याण की कामना करते हो, कभी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। और आज भगवती सती बोलती है पिता है मैं क्या बोलूं। भैया जब व्यक्ति जीवन में अंदर ही अंदर घुटता है तो लगता है प्राणों को त्याग देना चाहिए। आज भगवती सती ने समाधि लगाई है, प्राणायाम को चढ़ाया है, प्राण पान अपान व्यान उदान में ले जा करके महाराज अपने प्राणों को त्याग दिया है और भगवान से एक ही वर मांगा है, सती मरन हरि सन बर मांगा, सती मरन हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरन हरि सन बर मांगा, सती मरन हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव
और महाराज एक ही वरदान मांगा भगवान हरि से, हे भगवान हरि, मैंने शिव की आज्ञा का उल्लंघन किया। देखो, शिव की आज्ञा का उल्लंघन, शिव यानी कल्याण, शिव शब्द का अर्थ ही होता शिवम कल्याणम ददातीति शिवदः, जो कल्याण को प्रदान करे। और मैंने उस कल्याण स्वरूप शिव की बात को नहीं माना, अपने प्राणों को त्यागा है। पता नहीं पिताजी आपकी क्या दशा होगी। और महाराज जैसे ही सती ने प्राणों को त्यागा है तो भयहु सकल मख हाहाकारा, हाहाकार मच गई। अरे दक्ष, तूने बहुत गलत किया। और महाराज जो गण साथ में आए थे उन्होंने यज्ञ विध्वंस करना चाहा। भृगु जी ने आहुति दी यज्ञ में, रिभु नाम के गण प्रकट हुए हैं, शिव गणों की ठोकाई की है। शिव गण भागे भागे कैलाश पहुंचे हैं। उसके पहले पहुंच गए नारद जी। शंकर जी को प्रणाम किया, बाबा प्रणाम। आओ नारद जी, कहाँ से पधारे, कैसे पधारे? नारद जी कहते हैं, बोले बाबा कछु पतो है आपको? क्या पता है? जैसे ही सती गई दक्ष के यज्ञ में और दक्ष ने देखा कि सती आई तो आओ देखा ना ताओ देखा, और महाराज सती की गर्दन पकड़ी और यज्ञ कुंड में स्वाहा। शंकर जी कहते हैं, नारद जी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, तुम बड़ा चढ़ा के क्यों बता रहे हो? तो नारद जी कहते, प्रभु बड़ा चढ़ा के मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब तक आपको क्रोध आएगा नहीं तो आगे की लीला होगी नहीं। क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं प्रभु, थोड़ा ससुर जी की सेवा होनी चाहिए। तुरंत बाबा को क्रोध आया है, जटाओं को फैलाया है, बिजली गरजने, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, एक जटा को उखाड़ा है, शिला पर फटका है, वीरभद्र प्रकट हो गए। किम करोमि, क्या करूं? शंकर जी कहते हैं, दक्षम स यज्ञम जहिमत भटानाम, जाओ यज्ञ के सहित दक्ष को नष्ट कर दो। आज वीरभद्र जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते, राजन बाता न बांति नहीं संति दस्वा, प्राचीन बरही जीवित उग्र डंडा। हमको लगता भैया ये तूफान आंधी कहां से आ रही है। एक बोला हमको ऐसे लगता है जैसे प्रलय आने वाला है। दूसरा बोला भैया अभी प्रलय नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि अभी तो सतयुग चल रहा है। एक बोला हमको तो ऐसे लगता है कि गैया जंगल से चर के आ रही होंगी इसलिए रज उड़ रही है। तो दूसरे बोले भैया गैया चर के तो सायंकालीन बेला में आती थी, अभी तो मध्याह्न काल है, कुतो रजन्या, ये धूल कहां से आ गई। एक बोला हमको ऐसा लगता है कहीं चोरों ने चोरी की होगी, डांका डाला होगा तो भाग रहे होंगे। बोले नहीं नहीं, प्राचीन बरही जीवित उग्र डंडा, प्राचीन बरही नाम का राजा अभी जीवित है, बड़ा दंड देता है इसलिए चोर चोरी कर नहीं सकते। ऐसी मन में कामना कर ही रहते कि सामने से वीरभद्र को आते हुए देखा। और महाराज युद्ध तो बड़ा लंबा चौड़ा है पर महाराज जी को जाना है, तो आप कहें तो और कहें, नहीं तो आशीर्वाद ले लें। और 2 मिनट नहीं, आपका आशीर्वाद तो जरूरी गुरुदेव। तो बस थोड़ा सती को अलग किया, मिला दें पार्वती से, फिर गुरुदेव का आशीर्वाद लेंगे। भैया थोड़ा प्रसंग पर ध्यान दें। जैसे ही महाराज वीरभद्र जी पहुंचे हैं, युद्ध हुआ है। देखो भैया युद्ध में देवता भी आए हैं, वीरभद्र जी ने सबको परास्त किया है। यहां तक कि यज्ञ नारायण है तो यज्ञ नारायण से प्रार्थना की है, भागवत जी में तो नहीं, पर मैंने अपने गुरुदेव भगवान से कथा में सुना है, शिव पुराण की कथा में, कि जब यज्ञ नारायण से प्रार्थना की तो यज्ञ नारायण विष्णु स्वयं युद्ध करने आए हैं। और आज महाराज भगवान विष्णु भी वीरभद्र के सामने परास्त हो गए। जब दक्ष प्रजापति ने देखा अब मैं नहीं बचूंगा, सो महाराज यज्ञ में वेदियां बनती, आप पूजन करते ना, तो एक सर्वतोभद्र नाम की वेदी होती है, उसके नीचे जाके छिप गया है। दक्ष प्रजापति को निकाला गया है।
दंडित किया है, पूषा को दंडित किया है, भगदेवता को दंडित किया है, और महाराज आखिरी में दक्ष प्रजापति की गर्दन उखाड़ी और यज्ञ कुंड में स्वाहा। अब ध्यान से सुनना, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, नहीं यज्ञ समो मित्रा नहीं यज्ञ समो रिपुः। यज्ञ के समान कोई मित्र नहीं है और यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं है। अगर विधिवत यज्ञ हो जाए तो उसका फल सद्यः प्राप्त होता है, और अगर यज्ञ सही से ना हो तो उसका 10 परिणाम भी सद्यः प्राप्त होता है। और यज्ञ बीच में छोड़ा नहीं जाता। अब देवता सोचने लगे, अब यजमान ही नहीं बचा तो पूर्णाहुति कैसे हो। बोले चलो कैलाश, शिव जी को मनाएंगे। तो आज भैया सब देवता गए हैं, कैलाश के वासी को सब लोगों ने मनाया है। भगवान शिव यहाँ पर स्तुति की है। देखो भैया, भगवान शिव की यहाँ स्तुति ऋतुजों ने की है, ब्राह्मणों ने। क्योंकि यजमान तो बचा नहीं, और जब यजमान नहीं होता है तो यजमान के निमित्त ब्राह्मण बन के ही कार्य करता है। तो यहाँ पर ब्राह्मणों ने सुंदर स्तुति की है, और जैसे ही स्तुति की है भगवान शंकर प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी से कहते हैं, नाहम नाघम ब्रजेश वालानां वर्णये नानुचिन्तये। ना अघम बालानाम, मैं बालकों के आगे आने पाप अपराध को ध्यान नहीं देता हूं। बाबा आप अपराध को ध्यान नहीं देती हो तो फिर काहे को गर्दन तोड़वा दी, क्या चाहते हो। बोले यज्ञ पूरा होना चाहिए, शंकर जी ने जाके करो। मना किसने किया। बोले जजमान नहीं है। कहाँ गया। बोले आपके गण ने स्वाहा कर दिया। कितना बचा है। बोले गर्दन अलग है, धड़ है। तो बोले ले आओ। आज महाराज धड़ को लेकर के आए हैं। बोले बाबा जी ने भी कहा कि हमारे ससुर जी मैं बहुत करते थे, एक मैं का मुख ले आओ। और महाराज आज बकरे की गर्दन लाए हैं और दक्ष प्रजापति के धड़ पर गर्दन रखी है। तो आज महाराज दक्ष प्रजापति जीवित हो गया है और गल गला करके स्तुति कर रहा है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, देखा होगा, जो शिव भक्त होते हैं वो शिव जी के मंदिर में जाते और गालों को बजाते हैं, ओ बम। क्यों करते। गाल के बजाय सो निहाल कर देते हैं। जैसे कोई गालों, देखो अब दक्ष प्रजापति जब तक मनुष्य रूप में था तो मैं करता था, और आज जब मैं का मुख लग गया तो वही दक्ष प्रजापति भगवान की स्तुति कर रहा है, पर बकरे का मुख है तो स्तुति नहीं कर पा रहा है, तो गलगला रहा है। और जैसे ही गलगला रहा है तो भगवान शिव को हंसी आ गई, और जैसे ही शिव को हंसी आई है तो कैलाश में बहार आ गई है। सुंदर यज्ञ हुआ, पूर्णाहुति हुई, पर भगवान शिव से सती अलग हो गई तो बाबा को मनने लगे। सो तुरंत वही सती मैया पुनः हिमालय के यहाँ पे पार्वती के रूप में प्रकट हो गई। पर्वत की पुत्री हैं इसलिए नाम पड़ गया पार्वती। सूखे पत्ते खाए हैं शिव को प्राप्त करने के लिए, इसलिए नाम पड़ गया अपर्णा। ऐसी प्रतिज्ञा कर ली, जन्म कोटि लगे रगड़ हमारी, जन्म कोटि लगे लगन हमारी, परहु शंभु न परहु शंभु प्रतिज्ञा कर ली, बरहु शंभु न तु
रहा हूं कुमारी। जन्म कोटि, मुझे करोड़ जन्मों तक मरना पड़े, जन्म लेना पड़े, अगर पति के रूप में किसी को प्राप्त करूंगी तो शिव को ही प्राप्त करूंगी। देखो भैया, मैंने पहले कहा था कि बिना विश्वास के श्रद्धा अधूरी है। सती ही पार्वती हैं, उन्होंने समझ गई मैंने बाबा के वाक्यों पर विश्वास नहीं किया। तो देखो, जीवन में कोई भगवान के वाक्य पर विश्वास करो या ना करो, भगवान का वाक्य वेद है, उस पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन निवेदन करो भैया, गुरु के वाक्य पर जरूर विश्वास करो। वैसे हमारा शास्त्र कहता है गुरु वेद वाक्येषु विश्वासः। विश्वास की व्याख्या क्या है? बोले गुरुदेव का जो वाक्य है, वेद का जो वाक्य है, दोनों एक हो जाएं, बोले उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लो, वही आपका स्थिर विश्वास है। देखो, सप्तर्षि आए हैं समझाने के लिए, बस प्रसंग ज्यादा बड़ा हो जाएगा, गुरुदेव के पास समय नहीं है, इतना ही कहूंगा कि लंबे कहेंगे तो। नारद जी ने जैसे ही कह दिया कि देवी तुम भजन करो, शिव जी तुमको प्राप्त होंगे, सप्तर्षि परीक्षा लेने आए हैं सती की, पार्वती की, और पार्वती से कहते हैं देवी तुम काहे नारद के चक्कर में फंस गई? नारद जी ने कभी जीवन में किसी का घर बसाया? अरे किसी और की तो छोड़ो, जो खुद का नहीं बसा पाया, खुद का बसा लिया तो बाबा बना काहे को पड़ता? ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हैं, 10 पुत्रों में 9 पुत्रों की शादी हो गई, 10वें थे नारद जी, कहीं घूम रहे थे तो आज भी घूम रहे हैं। बोले जो अपना घर नहीं बसा पाया वो तुम्हारा घर बसवाएगा? अरे देवी तुम कहो तो हम श्रीनाथ श्रीपति नारायण से तुम्हारा विवाह करवा दें। भगवती पार्वती कहती नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं अगर पति के रूप में किसी को वर्णन करूंगी तो शिव को ही करूंगी। बोले वो जल्दी प्रसन्न नहीं होते, बोले 1 जन्म 2 जन्म 100 जन्म करोड़ जन्म में तो होंगे। अरे किसके चक्कर में फंस गई? बोले गुरु जी के। और भगवती सती ने अपने गुरुदेव के वाक्यों को वेद का मंत्र मान लिया। गुरु जी ने कहा है तो वाक्य हमारा सिद्ध होगा। और बाबा प्रसन्न हो गए, प्रकट होके वरदान दिया, चटमग्नि पट व्याय हो गया और भगवती सती का भगवान शिव के साथ मिलन हुआ है। बोलो शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, जय जय श्री राधे। अब हम लोग पूज्य सदगुरुदेव भगवान को सुनेंगे दत्त चित्त होकर के, जितनी आपकी आज्ञा। स्वर देना। श्री राधे श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री वृंदावन चंद्रयु की जय, श्री बिहारी विहारणयु की जय, रंगमहल श्री निधवन राज्यु की जय, श्री यमुना महाराणयु की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, गौ मातान की जय, जय जय श्री राधे। किशोर्युगलं वन्दे वृन्दावन विहारिणम् कलात्मानं निकुञ्जस्थं सर्वविघ्नहरं परं नमः कुञ्जविहारिण्यै नमः कुञ्जविहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे राधालिंगित गात्राय नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्गाब्जभानवे
भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अखिल माधुर्य रसामृत सिंधु युगलवर श्यामा कुंज बिहारी बिहारणी जी की उनकी करुणा और कृपा, जिस कृपा और करुणा के फल स्वरूप आज हम सब लोग अतिशय सौभाग्यशाली हैं। रसखेत रसधाम श्री वृंदावन में विराजित होकर के हमारे आचार्य श्री कृष्णदास जी के मधुराति मधुर अमृत स्वरूप वाणी के द्वारा हम लोग साप्ताहिक ज्ञानमयी गंगा में अवगाहन कर रहे हैं अथवा करने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यह श्री धाम वृंदावन है। हमारे माई श्यामा जी को राज, यहाँ की राज राजेश्वरी कौन है? श्री प्रियाजू हैं, राधा रानी है। बिना इनकी महती कृपा करुणा के यहाँ ठिकाना हम लोगों को अथवा चरणाश्रय मिलना कठिन है, संभव नहीं है। संभव तभी होगा जब जा पर कृपा करें श्री श्यामा ताहि सुनो जस। उनकी करुणा और कृपा प्रसाद जीव को प्राप्त हो, वही श्री धाम का अधिकारी हो सकता है। वस्तुतः संभव नहीं है, क्योंकि संभव होता तो साक्षात वैकुंठाधिपति लक्ष्मी जी का प्रवेश होना चाहिए था। लेकिन हमारे रसिक जन कहते हैं कि लक्ष्मी जी का बसेरा तो जमुना के पल्ली पार है, उल्ली पार नहीं है क्या? बेलबंज गए है यमुना पल्ली पार, वहां विराजित हैं। सहचरियों ने सखियों ने प्रवेश नहीं दिया, तब जाकर के जैसे अभी पार्वती जी ने घोर तप किया है, साधन किया है, जब परात्पर अपने स्वामी को प्राप्त किया है, ऐसे ही लक्ष्मी जी ने अखंड साधना की। तब फिर निवेदन किया, हे करुणामयी, हे राधे, हे रासेश्वरी, आप अपने किंकरी के रूप में तो स्वीकार कर लो। और जब जीव दासत्व को प्राप्त कर लेता है तो उसी को श्री ब्रजवास अथवा श्री वृंदावन वास सहज प्राप्त हो जाता है। काहू को बसनाए तुम्हारी कृपा से। भैया, ये जो कुछ है हमारे कृष्णदास जी के पास, ये गुरु कृपा है। हमने जो अनुभव किया अपने जीवन में, सतगुरु शरण में सभी फल मिलेंगे। फलादि है ये। यह सब साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई। ये साधन साध्य नहीं है, भक्ति साधन साध्य नहीं है। फिर साधन साध्य नहीं है तो करना भी व्यर्थ है। बोले ना 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 ना, ये सोचना भी तुम्हारा अज्ञान माना जाएगा। साधन तो करना ही पड़ेगा, क्रिया तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन यदि हम सोचें कि हमारे साधन बल के द्वारा भगवती ये चरण कमल हमें प्राप्त हो, तो ये असंभव है। फिर यहां क्या है? बोले यहां ये कृपा साथ है, आचार्य वर्ग कृपा, सदगुरु चरण कृपा, श्री ठाकुर बिहारी की कृपा। और यहां जो कृपा शब्द जो है ना, अपने आप में परिपूर्ण शब्द है। अबोध बालक अपनी माँ के गोद में खिलौना बन करके खेलता रहता है, ना उसको खाने की चिंता, ना उसको पीने की चिंता, ना उसको सोने की चिंता। और कौन जानेगा? बोले माँ जाने, उसका माँ का कार्य जाने। क्यों? इसलिए कि वो शरण में है, कृपाश्रय है, और कृपा के आंचल में वो पल्लवित पुष्पित हो रहा है। तो जो ऐसा शरण में आ जाता है कृपा का आश्रय प्राप्त करने के लिए कि हे नाथ, हम जैसे भी हैं, भले हैं बुरे हैं, लेकिन हे करुणामयी, तिहारे हैं, तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं। और ऐसे भाव भावित होकर के जो अपने आराध्य की चरण सन्निधि को प्राप्त कर लेता है, और उसमें फिर सतगुरुदेव भगवान की कृपा रूपी संपुट, ठीक है ना, ये
संपुट लग गया, मतलब कृपा बहाल है, तो फिर उसी को कहते मूकम करोति वाचालम पंगुलंगते। यहां कृपा शब्द में विशेष आचार्यों ने जोर दिया है। तो हमने जीवन में ये अनुभव किया है, सदगुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, और गुरु मिल गए तो जुगल भी मिलेंगे। गुरु मिल गए तो जुगल भी, बोले श्यामा श्याम को मिलना पड़ेगा, युगल सरकार को मिलना पड़ेगा। ये गुरुदेव भगवान वचनामृत प्रवचन देते हैं। जीव सतगुरु चरणाश्रय को प्राप्त करता है और गुरुवर उसकी बाहों को पकड़ करके श्री हरि के सन्मुख खड़ा करके और निवेदन करते हैं कि हे नाथ, ये आपका दिया हुआ फल जीव आत्मा रूपी, इसको आप अंगीकार और स्वीकार करिए। मैंने अपने के रूप में नहीं लिया है, आपको हम समर्पित कर रहे हैं। यह वस्तु आपकी है। और जहां गुरुदेव कृपा रूपी मोहर जीव को प्राप्त हो जाती है, तो हमारे सरकार, हमारे ठाकुर को स्वीकार करना ही पड़ता है। ये पक्का है। इसलिए भैया, सारे जीवन का सार सर्वस्व है। दास को भी जाके समाज की सेवा करनी है, जो हमारे आचार्य परंपरा के द्वारा है। ये होली महोत्सव चल रहा है, तो होली में परस्पर जो सहचरियाँ श्री लाल बिहारी को लड़ाती हुई रसिक समाज के द्वारा जो सेवा करती हैं, दास की वही सेवा है। और आपका विशेष भाव रहा, और दास की भी भावना थी कि चलो हम भी इसको किसी न किसी रूप से पहुंच करके हमें भी सुख मिलेगा। तो वस्तुतः ये जीवन का सार है। एक बात कह के हम अपना वाक्य पूरा करेंगे। हम निवेदन करेंगे, आज्ञा तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन निवेदन करने का अधिकार प्रत्येक जीव का है। भैया, यह श्री धाम है, यह श्री धाम है। धाम की हम लोग शरण में आए हैं। धाम को धामाधिपति के रूप में अंगीकार हमें करना चाहिए। पहली बात, यदि धाम में हमने किसी तरह का भी अविचार रूप से सोचा चलो हम तो आनंद लेने के लिए आए, ये आनंद वो नहीं है, जगत का आनंद नहीं है, परमानंद है। जो उस आनंद को भी आनंदित करने वाला ये रसानंद है, ये प्रेमानंद है, ये भगवदीय नंद, प्रेमानंद रस सिंधु है, श्यामा श्याम। तो पहली बात यह है कि धाम को धाम के रूप में स्वीकार करके जीव सच्चे हृदय से जब धाम की शरण में चला जाता है, तो हमने ये अपने जीवन का अनुभव किया। धाम की प्रथम कृपा है, और धाम जब अनुग्रह करते हैं जीव के ऊपर से, तब युगल सरकार हमें सहज प्राप्त हो जाते, अथवा उनकी करुणा और कृपा जीव को सहज प्राप्त हो जाती है। तो हृदय से हम लोग धाम की शरण में हैं, धाम के चरणों में हैं। तो धाम में रह करके नाम जाप, वाणी पाठ, अपने आचार्य गुरुवर की आज्ञा को पालन करते हुए, अपने जीवन का योगक्षेम संभालते हुए, और हम अपनी साधना में रत रहेंगे, तो दास का विश्वास है कि उसकी सारी भावनाएं जो हैं, श्री युगलमयी भावनाएं, उसको हमारे युगल सरकार अथवा श्री गुरुवर पूरा भी करेंगे। जय। इसलिए किसी न किसी रूप से हम लोग लगे रहे हैं। बस जीवन हमारा मुड़ जाए, श्री चरणों को इनका रागी बन जाए, अनुरागी बन जाए, और ये रसरूप मकरंद युगल चरणारविंद रूप कमल रूपी मकरंद को रसपान करते हुए हम उन्मत्त की तरह, भंवरे की तरह गुनगुनाते हुए श्री चरणों में बस हम सबको बसेरा मिल जाए। यही जीवन का सार सर्वस्व है। और श्री बिहारी जी स्वामी जी अनुग्रह करें, कृपा करें। जय जय श्री राधे। जय।